Hello students, today I will teach you another lesson of class 4, chapter 4, the Western Desert. Let us read the lesson. The land to the west of the Aravalli Hills in Rajasthan is rocky and sandy. ये कहते हैं कि जो अरावली हिल्स का वेस्टर्न एरिया है वो राजस्थान में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रॉकी यानी चट्टानों वाला और सैंडी रेतीला है. दिस इज़ अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ये किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट. और इसे किस और नाम से जाना जाता है? थार डेजर्ट. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात थ्रू राजस्थान टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. ये कहते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर राजस्थान से होते हुए हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है. कौन क्या फैला हुआ है? रन ऑफ कच्छ. ओके, रन ऑफ कच्छ तक क्या फैला हुआ है? थार डेजर्ट. ठीक है. द लैंड द थार डेजर्ट इज कवर्ड विद अ थिक शीट ऑफ लूज सैंड. ये थार डेजर्ट किससे कवर है? एक थिक शीट, जो लूज सैंड की थिक शीट है उससे ये पूरी तरह ढका हुआ है. एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. अब सैंड ड्यून्स क्या होती हैं? ये एक रेत का टीला होता है जो सैंड उड़ के आती है और रेत के टीले बना देती है. समटाइम्स स्ट्रॉन्ग विंड्स विच ब्लो हेयर कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद दैम. जब वहाँ पर तेज़ हवा चलती है तो वो अपने साथ क्या करती है? इस रेत को उड़ा कर ले जाती है. ठीक है. दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स. ये पूरे के पूरे रेत के टीले को उड़ाकर ले जाती है. देयर आर वेरी फ्यू स्ट्रीम्स इन थार डेजर्ट. ये कहते हैं कि थार डेजर्ट में जल के स्रोत यानी नदी नाले बहुत ही कम हैं. दे मोस्टली रिमेन ड्राई. और वो ज़्यादातर क्या रहते हैं? सूखे ही रहते हैं. क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है. वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट है. ठीक है. दे मोस्टली रिमेन ड्राई. लूनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर. वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी का नाम है लूनी. ठीक है. एट सम प्लेसेस ओएसिस आर फाउंड. वहाँ पर बस कुछ ही स्थानों पर ओएसिस पाया जाता है. ओएसिस क्या होता है? जहाँ पे पानी होता है और उसके सराउंडिंग्स में ग्रीनरी होती है. ठीक है. उन्हें कहा जाता है ओएसिस. ओके. द लैंड अराउंड एन ओएसिस इज फर्टाइल. जो ओएसिस के आसपास लैंड पाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, यानी फर्टाइल होती है. उस फर्टाइल लैंड के अंदर हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो इजीली ग्रो कर जाती हैं. पीपल ग्रो crops here. Thus most villages are situated around an oasis. यही कारण है, इसी वजह से बहुत सारे जो गांव हैं वो वहीं पर उस ओएसिस के आसपास ही हैं. ठीक है. क्लाइमेट, अब ये बता रहे हैं कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम, वेदर कैसा है. द थार डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर. पूरे वर्ष, पूरे साल वहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम हॉटनेस रहती है. वहाँ का जो मौसम है वो उसमें सूखापन, उसमें ड्राइनेस है. देयर इज़ वेरी लिटल और नो रेन. वहाँ पर या तो बारिश होती ही नहीं है या होती है तो बहुत ही थोड़ी लेवल पे होती है. ओके. इन समर्स डेज आर वेरी हॉट. गर्मियों में वहाँ के जो दिन होते हैं वो इतने गर्म होते हैं कि अगर आपका पैर रेत पर पड़ जाए नंगे पाँव तो आपका पैर जल जाए. एंड नाइट्स आर वेरी कूल. ठीक है. वहाँ पे जो रात का समय है वो ठंडा होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब रात होती है तो जो रेत होता है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है और जब उस पर धूप की गर्मी पड़ती है तो वो बहुत ही जल्दी गर्म भी हो जाता है. ठीक है. इन विंटर्स डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड. सर्दियों के समय में दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं, मतलब वहाँ पर अच्छा फील होता है. और जो रातें होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती हैं. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि रेत बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है. ठीक है. नेचुरल वेजिटेशंस. अब यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशंस क्या है देखते हैं. अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट मीन्स दैट मोस्टली स्कैटर्ड बुशेस एंड थ्रॉनी शर्ब ग्रो हेयर. वहाँ पर क्योंकि
हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ ज़्यादातर क्या पाई जाती हैं, सारी जगह अगर आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको बुशेस, झाड़ियाँ और कटीली झाड़ियाँ उगी हुई दिखाई देंगी। और वहाँ किस तरह के पेड़ उगते हैं? द खेजड़ी, कीकर एंड बबूल ट्रीज ग्रो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट। इस डेजर्ट के पूर्वी भाग में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? खेजड़ी, कीकर और बबूल के पेड़, ठीक है। Animals such as camels, blackbugs, चिंकारा एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में और कौन से जानवर पाए जाते हैं? वहाँ पे सबसे मुख्य जानवर है कैमल। आप लोगों ने सबने कैमल तो देखा ही होगा, है ना। ब्लैक बग्स की पोर्चिंग वहाँ पर इलीगल है, ठीक है। ये काले रंग का एक हिरन होता है, चिंकारा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ये एक तरह के बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ उस क्षेत्र में, उस रीजन में पाए जाते हैं। द कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल, कैन यू टेल वाई? अब आप बता सकते हैं कि वो वहाँ का सबसे यूजफुल एनिमल क्यों है? अब देखते हैं आगे हमारे को ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई वहाँ पर किस तरह की है? देयर इज़ ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर। वहाँ पे पानी, आपको जैसे पहले बताया मैंने, क्योंकि रेन नहीं होती है तो पानी की कमी वहाँ पर है। विलेज वुमेन्स वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फैच वाटर। क्या करती हैं? उन्हें दूर दूर तक औरतों को पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि पानी वहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं होती है। अगर होती है तो बहुत थोड़ी होती है, तो इसी वजह से वहाँ पे पानी की कमी है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड इरीगेशन। जो वहाँ की राज्य सरकार है वो क्या करती है? वो कोशिश करती है कि घरेलू कामकाज के लिए और सिंचाई के लिए, जो कि क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है, वो उसके लिए कुछ पानी लोगों को उपलब्ध करा दिया। और ये पानी कैसे उपलब्ध कराया जाता है? वाटर फ्रॉम सतलुज हैज़ बीन ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द इंदिरा गांधी केनाल। वहाँ पे एक इंदिरा गांधी केनाल है जिसके थ्रू सतलुज के वाटर को उस केनाल तक लाया जाता है और उस पानी की सप्लाई लोगों तक पहुँचाई जाती है। और ये कौन करता है? ये करती है स्टेट गवर्नमेंट। ये किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। फार्मर्स कैन थस ग्रो वीट, मस्टर्ड एंड कॉटन। अब वहाँ के किसान किस तरह की फसल उगाते हैं? वहाँ के किसान उगाते हैं वीट, आपकी गेहूँ, मस्टर्ड, सरसों, और कॉटन यानी कपास, ठीक है, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है ऑक्यूपेशंस, ठीक है। वहाँ पे किस तरह के व्यवसाय किए जाते हैं? पीपल मोस्टली रियर शीप, गोट, कैमल एंड कैटल्स। वहाँ के लोग किस तरह के जानवर पालते हैं? वहाँ के लोग पालते हैं भेड़े, गोट, कैमल और जीव जंतुओं को वो पालते हैं। सम ऑफ देम आर फार्मर्स। उनमें कुछ लोग जो है खेती का काम करते हैं। दे ग्रो बाजरा, ज्वार, मेज़, मक्का, सिसेम, तिल एंड ग्राउंड नट्स, ठीक है। सम पीपल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू another in search of food for themselves and their animals। और कुछ लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह अपने लिए और अपने जानवरों के लिए एक जगह से जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड बंजारास। क्या कहलाते हैं ये लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं? बंजारास। लाइफ इन द थार डेजर्ट इज़ थस वेरी हार्ड, ठीक है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है। पानी की कमी होने की वजह से वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उग पाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउसेज। वहाँ पे किस तरह के घर बनाए जाते हैं? मोस्ट हाउसेज हैव अ फ्लैट रूफ। ज़्यादातर घरों की जो रूफ है, छतें हैं, वो फ्लैट हैं, ठीक है। एंड अ फ्यू स्मॉल विंडोज़। और वहाँ पे छोटी छोटी विंडोज़ हैं। क्यों बनाई जाती हैं छोटी विंडोज़? पता है? क्योंकि वहाँ पर जब रेत का तूफान आता है तो वो सारी की सारी रेत उन विंडोज़ के थ्रू घरों में घुस जाती है, इसलिए दे मेक स्मॉल विंडोज़। द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउसेज रिमेन कूल। वहाँ की जो दीवारें हैं वो मोटी बनाई जाती हैं ताकि जो बाहर की गर्मी है वो घर के अंदर ना आ सके, ठीक है। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर। सच टैंक्स आर कॉल्ड टंकास, ठीक है। वो कहते हैं कि वहाँ पर पानी की स्टोरेज, बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पे रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, और उन जिस जगह पर उसे स्टोर किया जाता है, जिस टैंक में वो अपने रेन वाटर को स्टोर करते हैं, उन्हें टंकास कहा जाता है।
अब वहाँ का लाइफस्टाइल देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह के लोग पहनते हैं कपड़े, ठीक है। वुमेन्स इन विलेजेस वियर घाघरा चोली एंड ओढ़नी। औरतें पहनती हैं घाघरा चोली और ओढ़नी। और आदमी क्या पहनते हैं? मैन वियर धोती कुर्ता एंड टर्बन्स। क्या पहनते हैं वहाँ के लोग? धोती कुर्ता टर्बन्स यानी पगड़ी, रंग बिरंगी पगड़ियाँ जो आपको जयपुर में देखने को बहुत मिलेंगी। पीपल लव टू ईट दाल बाटी एंड चूरमा। वहाँ का फेमस फूड है दाल बाटी चूरमा, ठीक है। दे सेलिब्रेट गंगौर तीज। वहाँ एंड वहाँ का जो फेमस फेस्टिवल है गंगौर और तीज है। अब वहाँ के डांसेस देखते हैं। वहाँ के फोक डांस कौन से हैं? घूमर एंड कालबेलिया आर पॉपुलर फोक डांसेस। वहाँ के जो लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं? घूमर एंड कालबेलिया। कालबेलिया एक स्पेशल ट्राइब है वहाँ पर जो इस तरह का काले वस्त्र पहनकर, काले कपड़े पहनकर, काले रंग का घाघरा होता है इनका, और वो उस कालबेलिया डांस करती हैं, ठीक है। मेजर सिटीज़, वहाँ के जो सबसे मुख्य शहर हैं वो कौन कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर आर सम बिग सिटीज़। वो बड़े शहरों में गिने जाते हैं, ठीक है। जयपुर इज़ कॉल्ड द पिंक सिटी। आप सबने सुना होगा पिंक सिटी कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी का काम यहाँ बहुत किया जाता है। आप जाएंगे तो वहाँ ब्लू पॉटरी का काम ज़रूर देखिएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट राजस्थान एवरी ईयर। हर साल लाखों सैलानी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं। चलो लेट्स अस रीड सम चेक पॉइंट्स जो कि आपकी इस पर दिए गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स। द थार डेजर्ट इज़ इन हिमाचल प्रदेश। अब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली इट्स फॉल्स। वहाँ पर द थार डेजर्ट इज़ इन राजस्थान, ओके। द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू द डेजर्ट। Yes, it's right. The Luni River flows in the, it's true, okay. The region receives very little rainfall. This is also true. The Jawaharlal Nehru Canal is in Rajasthan. No, this is false. Indira Gandhi Canal, ठीक है यहाँ पर। तो that is the lesson. Hope you all would like the video. If you like my video, please share, like and subscribe. Till then, goodbye.